हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ लौकी के रायते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खाने के साथ अगर किसी भी तरह का रायता मिल जाए या फिर लौकी का रायता मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। खाने का जो स्वाद है ना वो 2 गुना बढ़ जाता है। तो जी इस स्वाद को और बढ़ाने के लिए आज हम तड़के वाला रायता बनाएंगे, यानी कि बॉटल गार्ड जो लौकी होती है ना उसका रायता। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो जी चलिए फटाफट से हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लौकी का रायता बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले ली है 500 ग्राम लौकी और अब हम इसे फटाफट से कट कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इसे घिसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लौकी का जो रायता है बनकर तैयार होगा। तो जी हमें क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर लेना है और उसके बाद इसका जो छिलका होता है ना ऊपर का, उसे हमें इस तरह से रिमूव कर देना है, यानी कि हटा देना है। लौकी का छिलका हमने हटा दिया है और अब हमें बड़े बड़े पीसेस में इसे कट कर लेना। तो 1/2 इंच के लगभग पीसेस में हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो जी यहाँ लौकी को हमने काट करके तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे यहाँ पर एक कुकर, क्योंकि हम कुकर के अंदर इसे डालकर सीटी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है और उसमें हम डाल देंगे हमारी जो कटी हुई लौकी है ना उसके पीसेस को। लौकी को हमने कुकर में डाल दिया है और यहाँ पर हम लगाएंगे आधा ग्लास पानी। जी हाँ, पानी हमने यहाँ पर लगाया है और जो हमारी लौकी होती है ना वो भी अपना पानी छोड़ देती है। तो यहाँ पर मैंने आधा ग्लास पानी इसमें लगाया है। आप कम भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इतना पानी क्यों यूज़ किया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जी अब हमें क्या करना है, स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करके हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे इस तरह से। और गैस पर मैंने रख दिया है कुकर और इसमें लगभग 2 से 3 सीटियां आने तक हम इसे उबाल लेंगे, यानी कि पका लेंगे। तो जी जब तक हमारी लौकी हो रही है, चलिए तब तक हम बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक कांच का बाउल और साथ ही हमने यहाँ पर लिया है दही। तो मैंने यहाँ पर मदर डेयरी का दही यूज़ किया है। आप चाहें तो घर का बना हुआ फ्रेश दही या फिर आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब, यानी कि 1 बड़ा कप मैंने यहाँ पर ले लिया है दही और बाकी का जो बचा हुआ दही है इसे हम रख देंगे एक साइड में। अब हमें क्या करना है, अच्छे से एक विस्कर की मदद से बढ़िया से दही को फेंट लेना है, यानी कि दही के अंदर कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर का हमारा दही होना चाहिए। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और हम इस दही के अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार नमक। नमक को आप थोड़ा सा ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने लौकी के अंदर भी नमक ऐड किया है। तो साथ ही हम यहाँ डाल देंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही हमें इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टीस्पून भर के भुना हुआ जीरे का पाउडर। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून ले लिया है लहसुन का पेस्ट। डालकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है सूखा हुआ पुदीना। तो इसको मैंने अच्छे से इस तरह से क्रश कर लिया है और इसको हम क्रश करने के बाद डालेंगे। पुदीने का जो फ्लेवर होता है ना, उसका जो रिफ्रेशिंग फ्लेवर होता है ना, ठंडा ठंडा रायता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इसकी वजह से। तो अच्छे से सारी चीज़ों को डाल करके हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हमारा जो रायता है, हमारा जो दही है वो अभी गाढ़ा है, लेकिन इसके अंदर अभी हमें पानी ऐड नहीं करना है। इसको हम रख देंगे एक साइड में। तो जी यहाँ पर देख लेते हैं लौकी की क्या हालत है। तो यहाँ पर लौकी हमारी बहुत ही अच्छे से हो चुकी है और इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी भी है, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी लगाया था। तो हमें क्या करना है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चेक करके कि हमारी लौकी अच्छे से सॉफ्ट हुई है, गली है या नहीं गली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लौकी हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, बहुत ही बढ़िया से ये मैश हो रही है। तो हमें लौकी को चमचे की मदद से इस तरह से मैश कर लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कुकर के अंदर अगर आपको पानी ज़्यादा लगे तो उस पानी को पहले निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसे मैश कर लीजिएगा। तो जी इसे आप इस तरह से चमचे से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास रई या घुटना वगैरह है तो आप उससे भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर हल्के हल्के चंक्स इसके अंदर रहने चाहिए, एकदम बारीक हमें नहीं करना है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए, प्रेस करते हुए बढ़िया से इसको मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों को यूज़ करके आपको दिखा दिया है। अब जिससे भी आपको बेस्ट लगे ना आप वो यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी एकदम परफेक्ट लौकी जो है ना वो तैयार हो चुकी है। अब हम लौकी को अच्छे से रायते के अंदर, यानी कि दही के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर लौकी हमारी ठंडी हो चुकी है। गर्म लौकी को मत डालिएगा, दही फट जाएगा। तो यहाँ पर लौकी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई थी, मैंने इसको बढ़िया से मैश कर लिया है। हल्के हल्के से चंक्स इसमें बाकी होने चाहिए, खाते हुए मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप लौकी को एकदम मैश करके डालेंगे ना तो रायते का जो टेस्ट है ना वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें लौकी को अच्छे से डालकर मिक्स कर लेना है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, हमें जितना गाढ़ा चाहिए था उतना ही गाढ़ा हमारा रायता बना है।
तो जी यहाँ पर आपने देखा ना, मैंने यहाँ पर कच्चे पानी का यूज़ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर बॉयल पानी का यूज़ किया है, जिससे हमने लौकी को बॉयल किया था। और जो हमारी लौकी है उसका पानी भी वेस्ट नहीं हुआ, यानी कि वो पानी भी हमारा यूज़ हो गया। तो यहाँ पर हमने ऊपर से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगा। साथ ही यहाँ पर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें डाल देना है और बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगता है। रायते के ऊपर ग्रीन कलर का हरा धनिया और इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है ना, वो भी बढ़ जाता है। तो जी तड़के के लिए मैंने यहाँ पर तड़का पैन रख दिया है गैस पे और इस पर मैंने डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के ऑयल। ऑयल की हमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने ले लिया है, इतना ही काफ़ी है। तो जी यहाँ पर तड़के का सामान रेडी है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ले लिया है ज़ीरा। ज़ीरे को हम थोड़ा सा तड़कने देंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन। तो मैंने 4 से 5 कली लहसुन की इस तरह से कट कर ली थी, वो इसमें डाल दी हैं। साथ ही मैंने 3 से 4 लाल मिर्च ले ली थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। तो यहाँ पर तड़के को हमें ज़्यादा काला नहीं करना, यानी कि ज़्यादा डार्क नहीं करना है। इस स्टेज पर जब ये आ जाएगा हमें लेकर आना है और इसमें हमें हींग ऐड करनी है और अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर डाल देना है। हींग याद रखिएगा, अगर जल जाएगी तो रायता कड़वा हो जाएगा, तो हींग को लास्ट में ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सुपर टेस्टी रायता बन करके तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। खाने में भी इसका जो स्वाद होता है ना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, बहुत ही मज़े का होता है। तो आप इसे दाल चावल के साथ बनाएं या फिर इसे रायता सिर्फ चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप इसे दाल चावल के साथ खाते हैं तो उसका जो स्वाद है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप इसे एक बार अपने घर में ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप ये आसान सी रायते की रेसिपी को ज़रूर से बना करके ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप मेरी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। तो गाइस, हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।